वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और ब्रेक में शुएब अख्तर, मोहम्मद वसीम और राशिद लतीफ़ साहब, मैं सोच रहा था कि अच्छाइयाँ क्या थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। नहीं, पहले एक बात, एक मिनट, ये तस्वीरें राशिद भाई कौन सी लगी हैं पीछे? शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सकलैन मुश्ताक, राशिद लतीफ़, मोइन खान, ठीक हो गया, वकार यूनुस, यूनुस खान, वसीम अकरम, वसीम बारी। ठीक, ये स्टेडियम की तस्वीरें देख लें पीछे। हाँ जी। इनमें से कितनों को इज्जत दे के भेजा है बाहर? इनमें से यूनुस का भी कुछ नहीं कह सकते, बाकी सारे फारिग। और स्टेडियम को कितना इज्जत दे के भेजा? सारे लेजेंड्स गए आराम से। क्यों? वो खुद ही छोड़ गए ना, उनका टाइम हो गया था, हम लोग छोड़ते ही नहीं है यार। ये राशिद भाई एक मिनट, आप लोग लीच हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं आप। नहीं, ये बात नहीं है। उनका बोर्ड इज्जत से भेजना जानता है। सर, मैंने अच्छाई बोर्ड की पूछी। ठीक है ना, उनका बोर्ड इज्जत देना जानता है कि इन बड़े प्लेयरों को, रिकी पॉन्टिंग को, स्टीव वॉक को बात करके हम भेज देंगे, बात करेंगे, आप बता दीजिए कौन सी सीरीज आपकी आखिरी है। हाँ, हमारे भी बड़े फॉल्ट है, लेकिन रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि बोर्ड का जो अच्छा काम था, आई थिंक कि समहाउ यार वो नान चने से जान छूट जाए, वो $10,000 $15,000 कुछ मिल जाए। कितनों को मिल रहे हैं शुएब अख्तर? डोमेस्टिक क्रिकेट कितने लड़के खेलते हैं? पीएसएल में कितने लड़कों को मिल जाएंगे ये पैसे? यार अब द रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरेस्ट। देखो, कुछ तो स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, हेडवे है, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो एटलीस्ट यार मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं, सारे 15 लड़के पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, लेकिन 115 तो नहीं खेल सकते ना पाकिस्तान टीम में, लेकिन चलो कुछ तो मिला। सो आई थिंक दिस इज अच्छाई। हाँ जी मोहम्मद वसीम, एक चीज मुझे बताएं, मैंने जो अच्छाई ढूंढने की कोशिश की, एक कारदार साहब ने किया कि बैंकिंग काउंसिल के पास जाके डिपार्टमेंट बना दिए कि जो प्लेयर्स हैं इनकी कोई सस्टेनेबिलिटी हो जाए। वो पता नहीं वो क्यों नहीं कर पाए कि उस वक्त वो बजाय कि डिपार्टमेंट्स को कहते कि अपनी टीमें बनाओ, वो कहते कि रीजन्स को डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करें, वो उस वक्त कर सकते थे। ही वॉज इन पावर। वो समझ नहीं आती, लेकिन उसने बहुत कंपेटिटिव डोमेस्टिक सर्किट आपको एक दे दिया। एक तो ये अच्छा काम है। दूसरा काम मैं जनरल तौकीर जाकर ये जरूर कहूंगा कि चाहे राइट और रॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको हमने प्रिजर्व किया या नहीं किया। उन्होंने तो नहीं शायद कहा था कि इस क्रिकेट एकेडमी को ऐसे चलाना, मेनी रॉन्ग्स, बट स्टिल देयर वर कोई अच्छाइयाँ नजर आई। उसके बाद मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही, हमने तो यहाँ से क्रिकेट भी नहीं, अच्छा जिन बंदों की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्रिकेट यहाँ से गई, वो आज तक बोर्ड का हिस्सा। जनाब आप बताएं। कौन? मैं नाम ले लेता हूँ। वसीम बारी भाई और जाकिर खान, दे वर द कस्टोडियंस देन व्हेन एजाज भट्ट वाज द चेयरमैन। और ये जो 2009 में हुआ, ये एक हफ्ता पहले इंटीमेट किया गया था कि ये इंसिडेंट हो सकता है। देखिए, एनसीए की जो बात की है ना, वो जो बनाने वाला बंदा था तो किरजिया साहब, अब उनके ये अल्फाज है ना कि मैंने 5 स्टार होटल नहीं बनाया था, मैंने तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था, मैरिज ब्यूरो भी नहीं बनाया था। हाँ। देखें, काम अगर अच्छे काम की आप बात करते हैं ना, तो काम तो जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं। चाहे वो अंडर 16 का है, अंडर 19 का, जो भी प्लानिंग की जाती है, जो टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। अब वो होते कैसे हैं, कौन उनको चला रहा है, कैसे चला रहा है, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। एनसीए की बात राशिद भाई भी कर रहे थे, तो मैं ख्याल अभी अंडर 16 जो हुई है अभी, वो एनसीए ने कराई है। एनसीए ने ही एक स्पॉन्सर से बात करके उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और वो एनसीए के अंडर था वो टूर्नामेंट, जिसमें बल्ले 2 थे टीम के पास। मैं उधर ही आ रहा हूँ कि पहन रहे थे। हाँ, अब वो जो स्पॉन्सर था वो बहुत बड़ा, मतलब मशरूब है, अच्छे खासे पैसे लिए होंगे, आई डोंट नो कितने लिए होंगे, बहरहाल वो नजर नहीं आए। ठीक है, कि क्रिकेट में इन्वेस्ट नहीं हुए, कि क्रिकेट में इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। जो किटों का लेवल था वो मैंने देख लिया, ठीक है ना, चलें किटें भी साइड पे कर दें। जो खाने का मेयार था वहाँ पे, क्या बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जिस बात पे आप आते हैं कि यार चलो खाना भी छोड़ दें, आप किटें भी छोड़ दें, जब उनके पास बैट्स ही नहीं है, ग्लव्स ही नहीं है, शूज नहीं है उनके पास। शुएब अख्तर बात करता और आपने नाम दिया उसको स्टार्स का, पीसीबी स्टार्स। नहीं, जो शुएब अख्तर बात करता है कि कैरेक्टर्स नहीं आ रहे, तो कैरेक्टर इस तरह बनेंगे कि बल्ले वो उधार मांग रहे हैं, जूते पाटे हुए पहन रहे हैं, उनकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी? तो दैट इज माय पॉइंट कि प्रोग्राम तो ये अच्छा है, लेकिन आप फिर इन्वेस्ट आप किस तरफ कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन आप दिखावे के लिए कर रहे हैं या आप एक्चुअली 99% दिखावे के लिए काम हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर प्रोग्राम फिर ये अच्छा है, अब इसमें सिलेक्शन कैसे हो रही है?
एज का जो प्रॉब्लम है आजकल वो पूरे पाकिस्तान का मतलब जोक बना हुआ है। अभी तक समझ ही नहीं आई। हाँ, कि यार इसको निकाल दिया, कि इसको identify रख कैसे लिया। करना है। हाँ, पहले किसी को निकाला, बाद में उसको रख लिया। ये पहले ओवर एज था वो, बाद में उसकी एज ठीक हो गई है। ठीक है, बल्कि टूर पे भी ऐसा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, राशिद भाई को याद है कि अंडर 16 में ऐसे होता है कि रीजन से लड़के निकल जाते हैं, जब पाकिस्तान टीम की बारी आती है तो वो उनकी एज ठीक हो जाती है। तो हम क्राइटेरियाज ही नहीं हमसे सेट हो रहे, हमसे पॉलिसीज ही नहीं बन रही हैं कि हम किस सेंट में जा रहे हैं। हम अंडर 16 हमारी इसी चीज़ में फंसी हुई है, अंडर 19 इसी चीज़ में फंसी हुई है। अब प्रोडक्ट और क्वालिटी ये चीज़ें भूल जाएं, यही नहीं डिटरमिन हो रहा कि ये लड़के सही हैं या नहीं सही हैं। लाहौर से फ़ोन आएगा तो वो लड़का ठीक हो जाएगा। आपके एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये 6 फुट का है, ये कैसे हो सकता है 16 साल का? हाँ, वो एक दफ़ा पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि Look at वो that, yeah. कानों के बाल से, मतलब नाक के बाल से, मतलब वो डिटरमिन नहीं, शर्ट उतार के ह्यूमिलिएशन देखें, शर्ट उतार बच्चों के के साथ determine हो रही वो है। भी जुल्म है, ना सिर्फ शर्ट बल्कि हाँ जी, छोड़े काफी आप, कुछ होता हाँ है। काफ़ी कुछ उसमें हो रहा है। तो आप क्या कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल अब आइए कहाँ एक पे और, जाएगा? मैं बहुत तल्ख सवाल पूछने लगा। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद आमिर, बहुत प्रोडिजियसली टैलेंटेड था। क्या आपने उसकी क्रिकेट, वो जो रस्टेड टाइम पीरियड था उसमें आपने क्रिकेट असेसमेंट की? आपने ये कैसे सोचा कि वही पोटेंशियल लेके वो आएगा और उसी तरह वो डिलीवर करेगा? आपने कौन से पाथवे के थ्रू उसकी ऊपर जो है लाड प्यार मोहब्बत इतनी क्यों की? क्या ये वहाब रियाज, क्या ये जो मोहम्मद आमिर, इनके बाद हमारी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो जाती है? क्या मोहम्मद आमिर चीख चीख के कहता है कि मुझे टेस्ट मैच खिलाओ? क्या वहाब रियाज कहता है भाई मैं खेडांगा, और कोई नहीं खेडेगा? सो व्हाट्स गोइंग ऑन? खुल के बोले ना, फिर खुल के बोले आज। देखिए आमिर का इशू तो बल्कि कल परसों अरुण भाई आपने आप कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, क्या कैरेक्टर बिल्ड करेंगे आप लड़कों के? उस पे की है जी के, और कबीर खान सिलेक्टर था, उसने भी कहा जी कोई सिलेक्टर राजी नहीं था इस पे कि इज नॉट रेडी। सर मैं आपको आज ऑन एयर बता देता हूँ, शुएब हैरान होगा सर, मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी मेरे से लिखवानी थी। सलीम जाफर एंड अजहर खान, they said they want to resign if Mohammad Amir comes back. तो resign सर क्यों दिया तो किया? नहीं एक ना, बड़े वो एक छोड़ बार- देना। मैं उसी तरफ आ रहा दिया हूँ। किसने resign फिर? क्यों नहीं किया? रिजाइन इसलिए नहीं किया, ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये पावर देता है उन लोगों को जो वो काम कराना जानते हैं। फिर ये क्यों, वही वाली बात, कि ऑब्जेक्शन अगर किया था फिर रिजाइन क्यों नहीं किया, फिर रोटी के लाले क्यों पड़ गए, फिर फिक्र क्यों पड़ गई? कैरेक्टर मैनेजमेंट में भी चाहिए। गंदा कौन हुआ? प्लेयर्स नहीं, सिलेक्शन कमेटी। हाँ वही प्लेयर्स, उनकी बात सिलेक्शन ही हो कमेटी को गंदा किसने कराया? क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है ना, वो डंडा ढूंढे Yeah. पीसीबी के पास जो है। और अगर आपने कैरेक्टर सिंसियरली किसी को बनाना भी है ना, आमिर को आपने अगर बनाना था ना, उसको लाया है वापस आप, ठीक है ना, उसको एक परफॉर्मिंग पाथवे से लाते हैं। हाँ नहीं खिलाया भी, एक दो मैच खिलाते भाई अभी नहीं रेडी, चले वापस ले जाएं इसको, तरीके से लेके आए ना। ये तो उसके साथ भी जुल्म कर रहे हैं, आप खिलाई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, एक विकेट नहीं उसको मिल रही है बेचारे को, वो कहते हैं उसके साथ भी ये वो जुल्म है। कहते हैं जी कैचेस ड्रॉप कर तो देंगे। जो ये समझ रहा है, जो सारा बिहाइंड इसके है, अगर वो समझ रहा है कि वो बड़ा सिंसियर है आमिर के साथ या बाकियों के साथ, ये भी गलत है। वो तो तबाह करके आपने रख दिया उसको, अब तो उसका कैरियर तो उसको शायद स्टेक कोई पे own आ नहीं गया। करेगा। कोई भी ऑन नहीं करेगा, सबने यू टर्न मार लिया। ठीक है, जिसको कोई ऑन नहीं करेगा उसको फिर हम ऑन करेंगे ना बस। क्या क्यों बात, बॉस? बहुत सही बात कर रहे हैं। प्लेयर तो पाकिस्तान का है ना। Absolutely. जब नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, और हम आपके साथ हैं आमिर ना। के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, अच्छा बॉलर है, सिर्फ अपनी फिटनेस का ख्याल रखे। लंबे स्पेल नहीं कर पा रहा, जब तक नए बॉल को 8 ओवर फेंके ना जरा, फिर दोबारा भी आ सके लाइन से पहले तो विकेटें लेगा। ठीक, 4 ओवर 5 ओवर में सरवाइव कर गया, चलो हो सकता है अगले 3 ओवर में विकेटें मिल जाती। ठीक। वसीम भाई को देखा है तो वो 8 ओवर करते थे नया बॉल यार, Right. वो हर वक्त शाइन करते रहते थे। कल रात में इसीलिए देखा था कि मुझे बोलना पड़ेगा। वो बॉल को शाइन करते जा रहे हैं, थोड़ा सा बॉल खराब है डिकी बैट के पास फेंक दी। तो बॉल से प्यार होना चाहिए, बॉल को ना हमारे मैनेज कर चले, खैर लंबी बात हो जाएगी। आमिर में टैलेंट मौजूद है। ठीक, हाँ ये बात सही है कि जो परफॉर्म नहीं हुआ थोड़ा साइड पे कर देते, तरीके थोड़ा से साइड पे कर इंडिस्पेंसिबल कर दिया ना हमने। इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं। इसकी उर्दू क्या होगी? 91% बेचारे ये मतलब नहीं समझते कि मुझ समेत मैंने क्या इंडिस्पेंसिबल मतलब का आपको तो हुआ मतलब है। जरूरत कि मतलब कि वो आपने बदल नहीं है उसको इसका। नाकाबिले वो कर दिया कि वो बस सब्जेक्ट, क्या मैं वो मुझे नहीं बढ़ा रहा क्या होगा इंडिस्पेंसिबल किसका नेम बदल नहीं है हमारे पास बस। हाँ बस उसका नेम बदल नहीं दिया। है, हर प्लेयर का है। जब ये जावेद जो मियादाद, लेकिन- इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर का हो सकता है तो क्या इनका नहीं हो सकता? क्या ये हमारा माइंड सेट क्या हो गया, हम इनको क्यों खिलाते चले जा रहे हैं? सेट है माइंड? सेटिंग है। नहीं सेटिंग हाँ, फिर नहीं सर, इसका क्या जवाब दूं मैं? क्यों जवाब दें? वो बाकी लड़कियों का क्या कसूर था मुझे बताएं। अब क्या उखेड़ना है यार, अब तो पहले बात करते हैं ना। अब क्या कर रहे हो?
कि पहले हम भी तो करते कहते बेवकूफ हैं, नहीं भाई, पाकिस्तान टीम नंबर 1 हो गई है, वो मिल गया, वो क्या कहते हैं उसे यार, मैं तो खुद मेस खराब मिल होता गया, मेस मिल गया। बाय दूसरा- डिफॉल्ट हाँ, और दूसरा ये है ना कि आपने अगर जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं ना, फिर उनको ऑन करें, फिर परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दें, उसको आप चांसेस भी अच्छा, दें ठीक, कि फर्स्ट क्लास में किसी ने परफॉर्म किया ना, आप समझ रहे हैं फर्स्ट क्लास में बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, तो इसके जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, उनको आप चांसेस दें, क्योंकि उनको ना सिलेक्ट करके आप खुद ही प्रूव करें भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। कभी आप कह देंगे कायद आज़म ट्रॉफी का अच्छा प्लेयर है, कोई आप कहेंगे जी दूसरे डिपार्टमेंट की क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, तो आपने डबल स्टैंडर्ड्स खुद सेट किए हुए हैं। अगर अंडर 16 में लड़के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर उनको आप आगे खिलाएं, उन पे एज का वो लगा के उनको साइड पे ना करें, जिसको लाना है आप ले आते हैं। अंडर 19 के भी जो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको उनका क्या होगा, आप बेटे खिलाएं। भतीजे चाचे के एग्जैक्टली, पुत्र, प्रॉब्लम वहाँ पे नवासे। आ जाती है ना। और दूसरा एनसीए की आपने बात की, मुझे मजे की एक बात याद आई। हालांकि पहले मैंने सुना था कि एनसीए में हर टाइम ना एक्टिविटीज होती रहती हैं, जब से ये बनी है ना होती रहती, नेट्स आबाद रहते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े गाड़ियों वाले आते हैं वहाँ पे बच्चे, वहाँ की बॉलिंग कर रहे होते हैं, हमारा कोई बैटिंग दाखला बंद हो जाएगा। चलें आगे चलें। तो पीछे भी कैंप लगा हुआ था, टीम टूर भी, तो पीछे के रिजर्व प्लेयर से वो पीछे कैंप उनका लगा हुआ था। तो अब नेट के अंदर हमारे बड़े स्टैब्लिश नवाज और इस तरह के बैट्समैन शजील वगैरह बैटिंग कर रहे थे, और बॉलिंग में मैंने देखा तो मतलब अगर हम आपस में बात करें तो आपकी तरह के बॉलर्स लगे हुए थे। क्या मतलब है? मतलब आप बैट्समैन थे ना, अच्छा ठीक, बड़ी गाड़ी वाले ना, बड़ी गाड़ी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है जी, तो मुझे किसी ने कहा यार ये वो कुछ सिफारशी आ जाते हैं ना, जो कभी चेयरमैन साहब का फ़ोन आ जाता है, यार लड़का देख लेना, इसको ज़रा फारिग कर देना, किसी और का फ़ोन आ जाता है, यार इसको ज़रा देख लेना कैसा है ये लड़का। तो पाकिस्तान लेवल पे एनसीए के अंदर ये कुछ तो हो रहा है, फिर आप समझते हैं कि वहाँ से हमें सुपरस्टार्स मिल रहे हैं। जी जनाब शोएब अख्तर साहब, चलो यार, बड़ी बड़ी गाड़ी देखने को तो मिल रही है ना। हाँ, गाड़ियों की बड़ी है, ये चीज़ उनमें कॉमन है, यही बच्चा नहीं नजर आएगा। जनाब सिक्योरिटी देखिए बोर्ड के दाखिले में, पहले भी बात की थी मैंने ना, सर मुझे अभी तक, मैं जब तक अंदर फोन ना करूँ ना, मैं एनसीए के अंदर नहीं जा सकता। उसमें या मैं यार- शफाक को फोन करता हूँ, ले या सर। यूनस को, या किसी प्लेयर को, भाई मैं भाई सिक्योरिटी की देखिए उसमें मशीनें लगा दी हैं। हम श्रीलंकन टीम को जिसको बचाना चाहिए था उसको तो बचा नहीं सके। ये बोर्ड वाले अपने आप को बचा के कहाँ लेके जाएंगे? चलें अब एक और बात सुने मेरी, ये एक मिनट रुक जाओ, अभी बात कर रहे हैं। चलें एनसीए की बात की, हम क्या वैल्यू दे रहे हैं अपने कोचेस को? एनसीए के कोचेस हैं या रीजन के कोचेस किसी को नहीं हैं, कर उनसे रहे। काम ले रहे हैं। अच्छे अच्छे प्लेयर, अच्छे अच्छे कोचेस हैं, बेचारे क्या करते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, वो वोटिंग वाले लोग आ जाते हैं, वो अपनी टीम बनाते हैं, 4 लड़के दूसरे आ जाते हैं। तो सिस्टम तो नीचे से सही करना है सर। ठीक, सिस्टम नीचे खराब क्यों हुआ कि 4 लड़के पाकिस्तान टीम में भी ऐसे खेल रहे हैं? बिल्कुल तो ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट में भी 4 खेलेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, यहाँ बंद करोगे तो ऊपर बंद होगा। बिल्कुल ठीक। तो यही है सर। अच्छा चलें, इससे उसमें पहले उसमें ये है ना काउंटर आर्गुमेंट ये आता है ना जी कि वो सिलेक्टर जो नीचे जाता है वो नेशनल सिलेक्टर होता है आपका, या जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। सेलेक्टर वो बनता है जो कि क्या कहते हैं, रबर स्टैम्प बोलते हैं। रबर स्टैम्प। आखिर में तो ले फिर एक और सुन लें आप, ये क्रिकेट बोर्ड है किसका, मतलब ये बिल्डिंग किसकी है? पाकिस्तान ये का, हम ग्राउंड लोगों किसकी का है है? यार, हम लोगों ये का है। ग्राउंड किसकी है? हम लोगों का है, पाकिस्तान की आवाम का है। हम इधर इसलिए मैं बैठे हैं। फ्रॉम अ स्टेट ब्रॉडकास्टर, फ्रॉम अ स्टेट ब्रॉडकास्टर, जॉइंट अपना प्रोडक्शन टीम के हम हेड करते हुए वहां पे पहुंचे, डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि नाला हो गए एक साहब, तो मेरी एंट्री टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदाफी स्टेडियम वाज बैंड। आई वाज नॉट अलाउड। सुभान अहमद कॉल्स मी एंड सेज के बाद मेरे हाथ से निकल गई है। क्या? एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जिसके पैनल पे मैं था, उसको फोर्स किया गया कि इसको हटाओ, हमने बैन करना है। एंट्री वाज बैंड। क्या वजह थी? आपने कुछ प्रोग्राम कर दिया होगा? हाँ जी, प्रोग्राम कर दिया तो मैं आपके साथ ही और था। प्रोग्राम हालांकि कहाँ? आप जो अब आप मुझे बताइए। हालांकि आप जो चेयरमैन के साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बड़े मक्खन पॉलिश कर रहे होते हैं, आप कौन नाराज होगा? ऐसी कोई बात नहीं बड़े जैसे यहाँ बिठाया होता है आपने। जनाब। सर अब काफी हो गई, अब इस पे आप काफी हो गई इस पे क्या बोलेंगे आप? काफी होगी, ये ठीक नहीं हो सकता, होपलेस। हाँ होपलेस, और आवे का आवा बिगड़ गया। मुश्किल नहीं है ठीक करना, ये ना कि ठीक नहीं है यार, हो ये सकता। काफी फिर स्क्वाश ठीक हो गई, हॉकी ठीक हो अभी गई, क्रिकेट पे हो रही है ना बात। हॉकी ठीक हो गई, ठीक नहीं हो सकती, अगर करना चाहे हो तो सकती। ठीक नहीं हो सकती। 3 साल में ठीक हो सकती है। एग्जैक्टली 3 3 साल क्या नहीं 6 महीने में ठीक हो सकती है। लें फिर। करने वाले हो तो दिनों में ठीक। लेकिन ठीक जो on। एक बंदा काम ठीक कर रहा है उसको तो आज मेंशन कर दें आप। कौन? 34 टेस्ट मैच 100s, 6th joint highest century maker ever, the highest number of centuries in second innings of a test match.
राइट, द सेकंड बेस्ट रेशियो आफ्टर सर डोनाल्ड ब्रेडमैन, कन्वर्जन 3400 तो 3250, ठीक है भाईजान। आगे कौन रह गए? राहुल द्रविड़ 3600, संगकारा 3800, रिकी पॉन्टिंग भाई 4100, 45 सेंचुरियां, या कालिस की 51 सेंचुरियां। इधर ही रुक जाए, 34 पे ही गुजारा। ग्रेटेस्ट एवर बन गया। अच्छा, इसमें अब नुमान जब ये खत्म करके आओगे ना, अच्छा इसमें अब इसकी एबिलिटी का वो कमाल नहीं, मैं वही कहने लगा था कि बस फेयर करना माइंड से। नहीं, इसकी अच्छी नीयत का कमाल है। बहुत मैट्रिक है। बहुत बड़ी बात कर गया। और ये शायद इसके पास शॉट सिलेक्शन इतनी अच्छी ना हो बाकी प्लेयरों से जो प्रीवियसली खेले हैं। ये बंदा बड़ा आला है, आप ये तो नहीं सोच सकते। और ये बड़ा बंदे को बड़े बंदे को ही डाला जाता है, ठीक, ये बड़े बंदे के अंदर ही डाला जाता है कि तुझे हम देते हैं ये ताज, तू पहन, कि तुझे सूट करता है कि तू पाकिस्तान का बेस्ट एवर हो। अब बता। आई टोटली एग्री विद यू। और मुझे आप ये बताएं कि क्या कभी राशिद आपने या किसी ने ये सोचा था कि जब हम इंजी को देखते थे, जावेद भाई को, जहीर भाई को, यूसुफ को, हम सोच सकते थे कि जिस तरह गवास्कर ने 34 सेंचुरियां की तो यार पाकिस्तान का भी कोई करेगा? एक दफा बात हुई थी जब आईसीएल का गेम चल रहा था, यूसुफ गया थोड़ी देर के लिए, यूसुफ से भी बात हुई थी ये ना जा, ये रिकॉर्ड हमेशा याद रहेगी, कौम याद रखेगी। ठीक है। फिर बोर्ड का केस हुआ, एक शोएब पे भी हुआ था शायद उस बिल्कुल में, यूनुस पे हुआ, अफरीदी पे, शोएब मलिक पे, उसमें भी यही डिसाइड हुआ यार खेलना है, कप्तानी मिले ना मिले पाकिस्तान के लिए खेलना है, ठीक, और इतना कर जाओ कि पीछे कभी किसी ने कुछ नहीं किया, ये ब्यूटीफुल, लोग याद रखेंगे तुम्हें। बिल्कुल। ये पैसा हो गया आईसीएल के उस पर लोगों को 30 लाख मिल रहे थे ना, तो 2 करोड़ की ऑफर थी, ये पाकिस्तान टीम का प्लेयर था, सब चले गए। ये नहीं किया। तो ये जो शोएब ने बात की, बात ठीक है, कैरेक्टर और पाकिस्तानी सब हैं, लेकिन इसने दिखाया कि पाकिस्तानी कैसा होता है और पाकिस्तानियत क्या होती है। ये यूनुस खान का कैरेक्टर, दैट इज द रीजन ही हैज बीन ऑर्डेन्ड। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आईसीएल में उनका ये $5 मिलियन ले लो और पाकिस्तान छोड़ दो। अच्छा, वैसे साइन करो, ले लो। मैं हैमस्ट्रिंग फटा हुआ मेरा, जायद भाई ने कहा यार खेलना, ये हमारा सेमीफाइनल है शारजा में, मैं जब हैमस्ट्रिंग फटा हुआ, ग्रोइन फटा हुआ मेरा, तो दूसरा भी फट जाएगा, उन्हें कुछ कर। फिर मैंने वो लंबे टीके होते हैं ना, वो लगाए ग्रोइन के अंदर, खेल गया। वो पाकिस्तान पे आसान नहीं है, पाकिस्तान पे कौन सा आसान है, पाकिस्तान की वजह से तो मैं हूँ, पाकिस्तान पे आसान की बात नहीं कर रहा। मैं खेल गया, मैं चला गया वेस्ट इंडीज, फटी हुई ग्रोइन, फिर मेरी पसली टूट गई। उस वक्त मैं हाईएस्ट पेड था काउंटी में एवर, बखाल आज तक इतना बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं छोड़ दिया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पैसा, इट डज नॉट मैटर, पैसा अल्लाह आपको दे ही देता है, पैसा मैटर्स नहीं करता, आपका कैरेक्टर मैटर करता है। अल्टीमेटली आपकी कीमत लग गई तो आप खत्म हो गए। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, वो राशिद भी ठीक कहते हैं, वो भुगताए गए 14 साल मुझ पर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो सही कहते हैं, लेकिन यही वो यूनुस का मेरे साथ बैठा हुआ है वनडे में, ब्रिंगम में बैठे हुए साइड मैच हम खेल रहे हैं, कहता भाई मुझसे वनडे नहीं खेले जाते, तो मैं प्रूव कर, फिर या तू गलत है या फिर वो ठीक है, तो प्रूव कर रहे। मैं कैसे प्रूव करूं? मैं कहा ला जान कलाइयों में जान ला, मार, कोशिश कर। बट इसका कैरेक्टर, इसकी अच्छी नीयत और इसका इंटेंशन टुवर्ड्स पाकिस्तान वाज ऑलवेज राइट। ये इनपरफेक्टली परफेक्ट आदमी, लेट्स पुट इट दिस वे, ओके, इनपरफेक्टली परफेक्ट आदमी, ठीक है, इसके हैं इश्यूज हैं, ठीक है, इश्यूज हैं हर एक के होते हैं, लेकिन इसका एक जो इशू सबसे बड़ा जो इश्यूज की बात से करें, इसमें एक अच्छी सबसे चीज है, ये पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करेगा जो पाकिस्तान के लिए ठीक है, जो इसकी समझ के मुताबिक है, ये वो करेगा। और उसने 3400 कर दी है, और बस 3400 का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट एवर पाकिस्तानी। और छोड़ो जी, पहले अब निकालो स्टैट्स, दुनिया के निकालो स्टैट्स, 6th बेस्ट हो गया ना, स्टैट्स निकाल लो। अब वो कितने गया टैलेंट? क्या टैलेंट वैलेंट कोई चीज नहीं होती, जब इस लेवल पे आ गए हो तो फिर आप सारे इक्वल हो, ठीक हो गया। इसमें मैटर व्हाट डिटरमिन्स कि यार तू कितना दलेर आदमी है, तू कितनी मेहनत वाला आदमी है। ठीक, उसने अपने एवरेज टैलेंट से ये साबित कर दिया मैं ग्रेटेस्ट एवर हूं पाकिस्तान में। अब कर लो बात, ये बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ, वो दलेर बंदा जो ठीक आदमी होता है अंदर से, वो मेहनत करता, वो बड़ा बनता है। ये बातें होती है सारी। ग्रेटेस्ट एवर कितने सो किए उन्होंने, खत्म हो गया। मैंने पहले भी 1-on-1 जो प्रोग्राम होता है उसमें जिक्र किया था यूनुस का,
कि सुबह उठ के नेट लगाना फजर के बाद, वहाँ पे खुद प्रैक्टिस करना, उसको लपेट के दोबारा रखना, सुबह स्कूल भी जाना, दोपहर में आके दोबारा वही नेट लगा के बैटिंग करना। तो इतनी मेहनत की हो, देखिए वो नेट लगाना ख़त्म हो गया, वो चाचे वो खत्म हो बॉल गए। लटकाना बंद हो गई। वो चाचे खत्म हो गए। बॉल लटकाने से इतना एक फ़ायदा होता, दरख्त पर लटका दो कहीं पे भी, बहुत फ़ायदा होता था। वो साउंड है ना बल्ले की, अब तो मिडिल होती नहीं जाती ना, क्योंकि हम मिडिल कर ही नहीं रहे कहीं पे भी। ठीक। कोई जगह थी जहाँ पे बॉल मिडिल होती थी, वो नीम पे दरख्त के ऊपर लटकती थी। दरख्त लगाने की जगह ही कम हो गई अब। बैटिंग लगाई एकेडमी पे अपने सर, एकेडमी पे बहुत अच्छी थी। कोई प्रैक्टिस पे नेशनल प्लेयर हमारे पास होते हैं, बैटिंग के करीब भी नहीं गए। ठीक हो गया। वो बैटिंग ऐसी चीज़ है ना, जहाँ टर्न खेलना सीखना है या शॉर्ट ऑफ लेंथ देखनी है, जो आप उस पर जाते ही नहीं आगे, ठीक। तो थोड़ी देर में अनकंफर्टेबल होकर बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। जनाब आप कुछ कहना चाह रहे थे मोहम्मद वसीम बड़ी देर यूनुस का से। जो कैरेक्टर है ना, जैसे विश्वेब ने भी कहा है कि मुश्किल कैरेक्टर है, और पेचे से हमेशा डाले हैं बड़ों से, कभी अपने से नीचे पेचा नहीं डालता वो। ठीक। ठीक है ना, चेयरमैन से कम बात नहीं करता। ठीक है ना, उसका जो भी पेचा शुएब भी डाले- ऐसे ही करता था। और बहुत कम प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पेचे डाले हैं और लंबा खेल भी गए हैं। ठीक है। ठीक है ना। अब यूनुस पेचा डाल के लड़ता नहीं था, वो बात करके वो बस चुप कर गया। वो कहाँ पे गुस्सा निकालता था अपना? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे। ये उसका कुलिया था। नेगेटिव फीडबैक। T20 वर्ल्ड कप अभी पाकिस्तान आया था, जब यहाँ पे वो ट्रॉफी आई थी, तो पिशावर गई वो ट्रॉफी APS पे, स्कूल पे। अजहर अली यहाँ से गया था वहाँ पे ठीक। इस ट्रॉफी के। यूनुस खान इस्लामाबाद में था, मैं यूनुस के साथ था उस टाइम। तो मुझे कहते यार मैं T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम को बनाया था। तो इस तरह बात चली और उसको बड़ा इस चीज़ का दुख था। हालांकि इस बीच में 2-3 उसको फ़ोन भी फिर आए, माफियों वाले, गलती हो गई हमसे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इसने रिएक्ट नहीं किया। बड़ों के फ़ोन आए, तो मुझे इसने कहा कि यार अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा मुझे। देखिए बड़ा करता ही गया। वो दैट इज द एटीट्यूड। ये पेचे की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, यूनुस की नहीं। यूनुस कभी भी दिल पे कोई चीज़ नहीं लेता, ठीक। जब तक मुनाफकत ना की जाए उसके साथ। उसको पता चल जाए ना इसने मेरे साथ मुनाफकत की है, और यहाँ पे 90% मुनाफिकीन है। बिल्कुल ठीक है। अग्रीड। ब्रेक लो ना, क्यों कब ब्रेक? तक एग्री करोगे? ब्रेक लो। ब्रेक लो जी, गेम ऑन है, वापस आते हैं।